जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक एजुकेशन सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि विकलांग कार्ड नया आवेदन 2025 में कैसे करना है दोस्तों। और आपको बता देता हूं कि 1000 रुपये महीना मिलता भी है जिन लोगों का यूडिट कार्ड बना हुआ है। तो दोस्तों ऑल इंडिया कोई भी इस कार्ड को बना सकता है जो लोग विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों हमें आना है गूगल पे यहाँ पे आके हमें सर्च करना है दोस्तों यूडिट वेबसाइट हमें सर्च करना है। यूडिट सर्च करके दोस्तों तुरंत इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आएगी इसी पे हमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें दोस्तों बहुत सी परेशानियां आती हैं कि हमें कहां कहां कैसे क्या प्रक्रिया करना है, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह की जब वेबसाइट ओपन होगी, वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों हमें यहाँ दिया हुआ अप्लाई फॉर यूडिट फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इस पर हमें क्लिक करना होगा। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन किए हुए हैं पहले से तो आपको चेक करना है अपना स्टेटस। यहाँ देखिए दिया हुआ है ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ पे अप्लाई नाउ यहाँ भी दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आएगा दोस्तों वेबसाइट पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई फॉर यूडिट, तो यहाँ सब ढेर सारा दिया हुआ है दोस्तों प्रक्रिया। तो इसको हम आइए थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हिंदी में करने के बाद देखिए दिया हुआ प्रिय आवेदक अपना यूआईडी विशिष्ट विकलांग और विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें। यह कार्ड विकलांग व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट पहचान सुरक्षित करता है और विभिन्न लाभों तक पहुंच प्रदान करता है। अपना आवेदन जमा करें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे विकलांग कार्ड अनुभाग पर जाएं, आवेदन सत्यापन शेड्यूल के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करें। इस तरह से कुछ दिया हुआ है दोस्तों, नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अच्छे से, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद जमा करें या साइन इन करें, इस पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या प्रक्रिया है आइए इसको भी मैं बता देता हूँ इसमें दोस्तों क्या है। तो इसको जब हिंदी में करेंगे तो देखिए दिया हुआ है कि मैंने कभी भी यूडीआई पोर्टल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म यानी माध्यम से जारी कोई विकलांग प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड प्राप्त नहीं किया है। दोस्तों ये जो 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी के थ्रू आपका कार्ड बनेगा। फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास यूडिट पोर्टल के माध्यम से जारी विकलांग प्रमाण पत्र है, यूडिट कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास अन्य प्लेटफॉर्म जो ऑफलाइन दोस्तों सीएमओ के द्वारा बनता है सर्टिफिकेट विकलांग वाला वो दोस्तों है। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र है, उदाहरण के लिए शारीरिक रूप से मैनुअल रूप से जारी प्रमाण पत्र ये हमारे पास है अगर, तो दोस्तों इसी पे क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मैंने विकलांगता प्रमाण पत्र यूडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है लेकिन मेरा यूडिट आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था, तो इस पर हमें क्लिक करके आवेदन करना है। और इस वाले ऑप्शन पे क्या है दोस्तों, मैंने विकलांगता प्रमाण पत्र यूडिट कार्ड प्राप्त किया है लेकिन एक नए यूडिट कार्ड की आवश्यकता है क्योंकि, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। मैंने विकलांगता प्रमाण पत्र यूडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है लेकिन मेरा यूडिट आवेदन अभी लंबित है, तो इस पर हमें क्लिक करके दोस्तों आवेदन करना है। तो दोस्तों मेरे पास ऑफलाइन वाला सीएमओ जो बना के देते हैं वो वाला है, तो मैं इस पर टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़िएगा, आपके दोस्तों ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से जब दोस्तों देखिए खुल जाएगा, तो इसमें यहाँ दोस्तों लैंग्वेज हिंदी रहेगा, चूज रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आना है अप्लीकेंट्स फुल नेम यहाँ पे भर देना है आधार के थ्रू, और यहाँ पे हिंदी में भर देना है। तो हिंदी में दोस्तों आप लोग को लिखने में कठिनाई होगी, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लीजिए राकेश। तो दोस्तों देखिए मैंने राकेश जब लिखा तो राकेश लिखने के बाद दोस्तों जैसे मैं टाइप बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे राकेश दोस्तों हिंदी में भी ट्रांसलेट हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर हमें भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट ईमेल आईडी अगर होगा तो फिल करेंगे, नहीं तो छोड़ भी देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें आना है नीचे, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमें सिलेक्ट करना होगा दोस्तों आधार के अनुसार, और यहाँ पे जो जेंडर है महिला है कि पुरुष है अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आना है नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर से गार्जियन का नाम। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपसे संबंधित कोई भी व्यक्ति जाएगा वहाँ पे सीएमओ के पास कार्ड बनवाने, तो वहाँ आपसे
आपके वो कौन है, इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके पिताजी हैं, माताजी हैं या गार्जियन है, कोई भी जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो दोस्तों हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फ़ोटो 5 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ सिग्नेचर दोस्तों अगर है तो सिग्नेचर, नहीं तो अंगूठा का निशान यहाँ पे 3 KB से 30 KB के बीच में अपलोड करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ पे दोस्तों डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो भी कर सकते हैं। अगर नो कर देंगे तो यहाँ पे आधार एनरोलमेंट नंबर मांगेगा। आपको पहले जाना होगा दोस्तों आधार कार्ड बनवाने, तो उसमें दोस्तों जो रसीद मिलती है तो उसमें इनरोलमेंट नंबर दिया होता है। अपलोड आधार इनरोलमेंट स्लिप यहाँ लगाना होगा, तब जाके आपका ये कार्ड बन पाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है दोस्तों तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आपको क्या करना होगा, यस करना होगा। यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेना होगा। आई एग्री टू शेयर आधार इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे 10 से 500 KB के बीच में दोस्तों। ओनली JPG फाइल में ही या PDF कोई भी फाइल हो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है दोस्तों एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पत्राचार का पता भरना है, एड्रेस अपना फिल करना है जहाँ पर हम परमानेंट रहते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस हमें भर लेना है। इसमें दोस्तों भरेंगे विलेज एंड पोस्ट का नाम। यहाँ पे स्टेट अपना सिलेक्ट कर लेंगे, जो स्टेट होगा, तो मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हूँ। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना तहसील सिलेक्ट कर लेना है, जो दोस्तों तहसील आपका होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना गांव सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका गांव होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें आना है, पिन कोड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों हमें आना डिसेबिलिटी डिटेल में। तो सबसे मेन यानी महत्वपूर्ण दोस्तों यही है। इसमें अगर आप सही भरेंगे तभी आपका कार्ड बनेगा, नहीं तो आगे जाकर रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा कि आप ब्लाइंडनेस यानी अंधे हैं, लो विजन मतलब कम दृष्टि, अगर कम आपको दिखता है तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सुनने में दिक्कत आती है, लोकोमोटर हड्डी संबंधित है, जैसे हाथ पैर वगैरह दोस्तों हड्डी का अगर टेढ़ा है या कुछ इस तरह से है, जैसे जिस प्रकार से भी होगा। लेप्रोसी कॉर्ड यानी कुष्ठ रोग, यहाँ पे इसका अर्थ होता है कुष्ठ रोग। तो इस तरह से मेंटल इलनेस यानी मस्तिष्क से समस्याएं जो हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, देखिए यहाँ पे। इस तरह से अपना दोस्तों सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इसमें से किसी का अर्थ नहीं मालूम है तो आपको करना क्या होगा, जैसे देखिए कोई बताएगा नहीं, मैं ही बताता हूँ दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे एसिड अटैक है या स्क्ले सेल डिसीज यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम करना क्या है इसको, जैसे मान लीजिए सिकल सेल डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया जिसे इस तरह से होता है, सिकल सेल से रिलेटेड है, हीमोफीलिया भी है। तो जिसका मान लीजिए अर्थ नहीं हमें मालूम है तो यहाँ पे आना है गूगल ट्रांसलेट में, यहाँ इंग्लिश रहेगा, यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद लो विजन जैसे देखिए है तो कम दृष्टि है। लो लेप्रोसी कॉर्ड जो है यहाँ पे देखिए ठीक हो गई है। यहाँ पे दोस्तों केवल कार्ड अगर हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, ठीक हो गया है। लेकिन ये दोस्तों कुष्ठ रोग से संबंधित है, अभी मैंने ट्रांसलेट करके देखा था। तो इस तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा। तो मैंने लोकोमोटर डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद डिसेबिलिटी ड्यू टू, यहाँ पे इसका अर्थ है कि एक्सीडेंट से हुआ था या दोस्तों बीमारी से या हेरिडिटरी से, यहाँ पे इन्फेक्शन से या मेडिसिन से, जिस तरह से हुआ है उस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिसेबिलिटी बाई बर्थ, अगर दोस्तों बर्थ से हुआ है तो बर्थ से क्लिक करेंगे, यानी जन्म से अगर एक विकलांगता है तो जन्म से सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। डिसेबिलिटी सीन्स डिसेबिलिटी कब से आपकी है, तो यहाँ पे दोस्तों जब से आप एक्सीडेंट वगैरह, जैसे एक्सीडेंट अगर आपका 2016 में हुआ होगा तो 2016 से ही माना जाएगा कि आप डिसेबल हैं, उसके पहले सही थे। और यहाँ पे अपलोड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ जो CMO ने जारी किया है सर्टिफिकेट ऑफलाइन हाथ के द्वारा लिख के, तो यहाँ पे वही दोस्तों अपलोड कर देना है। उसमें दोस्तों सीरियल नंबर होगा, उसको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके अपना इशू डेट सर्टिफिकेट का दोस्तों जो होता है सिग्नेचर जहाँ किया रहता है CMO, वहाँ डेट डाला हुआ रहता है, उसको लिख देना है। फिर डिटेल ऑफ इशू अथॉरिटी, तो यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसी का अर्थ होता है CMO शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद में परसेंटेज, कितना परसेंट आप विकलांग है, तो इस तरह से दोस्तों अपने आवश्यकता के अनुसार परसेंटेज भी लिख लीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल ऑफ असेसमेंट इशू ऑफ यूनिट कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों आपको हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करना है अपने ज़िले का। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ रहा है इज़ योर ट्रेनिंग हॉस्पिटल अदर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे देखिए हिंदी करते हैं तो भी समझ में आ जाएगा। अन्य राज्य ज़िले में आपका इलाज करने वाला अस्पताल है, तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे भी आते हैं, हॉस्पिटल का नेम सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अकबरपुर अम्बेडकर नगर, इस तरह से दिया रहेगा आपके ज़िले का हॉस्पिटल। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे, इसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों अपने पास हम प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। सर्टिफिकेट पेंडिंग में दिखाई देगा तो वहाँ पे हमें एक निकलेगा दोस्तों स्लिप, वही सी स्लिप को आपको लेकर जाना होगा दोस्तों सीएमओ ऑफिस। सीएमओ ऑफिस में दोस्तों उसे वेरीफाई करवाना होगा। जो विकलांग व्यक्ति है उसको भी साथ में लेकर जाना होता है। तो जो लोग दोस्तों नहीं जाते हैं उन लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, और दोस्तों जो लोग जाते हैं तो उन लोगों को पहले वहाँ पे चलवाते हैं। अगर आप विकलांग हैं दोस्तों एक पैसे तो आपको चलवाएंगे कि आप विकलांग वाकई में हैं कि नहीं। बहुत से लोग बन करके भी जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जांच होगी। जांच होने के बाद दोस्तों कार्ड एक हफ्ते के अंदर आपके दोस्तों पोर्टल पर ही आ जाता है और आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने बताया है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।